कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी नटखट नेहा। चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। शॉपिंग ख़त्म करने के बाद मीरा की नज़र पानी पूरी पर चली गई थी, पर वो छवि को मना रही थी और उसकी मासूम सी शक्ल देखकर छवि को तरस आ गया था। उसने मीरा को उंगली दिखाते हुए कहा, ज़्यादा पानी पूरी खाने के ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। 1 या 2 ट्राई कर लो, फिर घर चलकर कुछ अच्छा सा खा लेंगे। छवि के कहने का मीरा पर कोई असर होने वाला कहाँ था। जल्दी से अपनी गर्दन हिलाई और दौड़ती हुई पानीपुरी वाले के पास चली गई, जैसे कोई बच्चा एक खजाने मिलने पर खुश होता है। मीरा के चेहरे पर इतनी बड़ी खुशी देखकर तो छवि हैरान थी, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। छवि ने अपने सिर पर हाथ दे मारा। उसने सोचा, इस लड़की का वो क्या करे। पानीपुरी देखकर इससे कुछ भी कराया जा सकता है। मीरा जल्दी से उस दुकान वाले के पास गई और खुशी से चहकते हुए कहा, भैया जल्दी से तीखी वाली लगाओ। भैया ने प्लेट दी तो फिर से छवि ने अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि हमारी मीरा पानीपुरी खाने में मस्त हो चुकी थी। छवि बेचारी रोक रोक के थक गई थी, बार बार उसे घूर भी रही थी, पर यह लड़की कहाँ ही बंद होती है। आराम से पेट भर के खाया उसने। छवि का मुंह गुस्से से लाल था। क्या करे इस लड़की का। उसे मीरा की फिक्र थी, पर यह लड़की कहाँ मानने वाली थी। छवि गुस्सा नहीं थी, बस बहाना था ताकि मीरा सुधर जाए, पर कोई असर हुआ नहीं। फिर वो दोनों घर के लिए निकल जाती हैं। मीरा की खुशी देखकर छवि खुश थी, क्योंकि वो उसकी जान थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों की उम्र सेम थी, दोनों में हद से ज़्यादा बचपना था। लेकिन मीरा का पूरा बचपना सिर्फ छवि के सामने आता है, वरना वो बहुत समझदार लड़की है। मीरा अपना पूरा बचपना छवि के सामने दिखाती है। उसके सामने वो सारी शरारतें करती है। पूरी दुनिया के लिए तो वो एक समझदार लड़की है। अजीब सा रिश्ता था दोनों सहेलियों का। दोनों जब घर पहुंची तो आराम से ऊपर चली जाती हैं। आज असल से छवि बाइक लेकर नहीं गई थी, बल्कि गाड़ी लेकर गए थे ड्राइवर के साथ, इसीलिए जल्दी ही घर आ गई थी। दोनों ने आकर अपने चेंज किए कपड़े और अलमारी में जो नई शॉपिंग की वो रख दी। धड़ाम से बेड पर लेट गई। दोनों को ही नींद आ रही थी। ऋषभ के ऑफिस का माहौल थोड़ा टाइट था। कॉन्फ्रेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए ऋषभ ने बहुत हद तक खुद को शांत कर लिया था, वरना सुबह से तो वो गुस्से में पागल हो चुका था। कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जो काफ़ी शैतानी थी। पता नहीं अब कौन सा तूफान आने वाला था, जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था, घर पे नाश्ता तक नहीं किया था। 8 बजे वो निकल आया था। उसने सोचा वो मीरा से माफ़ी मांग लेगा, इसीलिए पता नहीं क्यों वो जल्दी ही घर जाने के बारे में सोच लेता है। लेकिन उस बेचारे को नहीं पता था, मीरा तो अब बहुत ज़्यादा कांड करेगी। उसे अच्छे से अवॉइड करने वाली है ये लड़की। आधे घंटे बाद वो घर पहुंच गया और जल्दी जल्दी अंदर आने लगा। हॉल में देखा तो सब दिख जाते हैं। काकी माँ के साथ साथ हॉल में कुछ लोग और बैठे थे। छवि और मीरा दोनों बैठी हुई थी, और 2 लड़कियां भी थी जो छवि की कॉलेज फ्रेंड थी। दोनों यहाँ छुट्टियाँ में घूमने का प्लान बनाने आई थी, छवि और मीरा के साथ। दोनों अच्छे घर से हैं, इसीलिए छवि को जानती हैं और उसके घर आती रहती हैं। और ऋषभ को भी तभी कोई दिक्कत नहीं थी, इसीलिए उसने इजाज़त दी थी। ऋषभ लेट ही घर आया करता है, लेकिन आज वो जल्दी आ गया था, जिसे देखकर सब हैरान थे। छवि अपनी जगह से जल्दी से खड़ी हो गई। बाकी सब भी खड़े हो गए, सिवाय मीरा के। मीरा की पीठ ऋषभ की तरफ थी। ऋषभ का ध्यान मीरा पर गया, जो आराम से बैठी हुई थी उसकी तरफ पीठ करके। ऋषभ को अच्छे से सबने ग्रीट किया, हमारी मीरा के अलावा। वो वहाँ से उठी और बिना ऋषभ की तरफ देखे रूम की तरफ भाग गई। उसका यूं जाना ऋषभ के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर गया। छवि यूं मीरा को भागता देखकर सोच रही थी, इसे क्या हुआ है, अभी तो इतनी खुश थी। भाई का नाम सुनते ही घबरा गई। उसने सिर्फ इतना पूछा, भाई आप इतनी जल्दी कैसे? ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया, अपना सिर हिलाकर अपने रूम की तरफ चला गया। वहीं हॉल में 2-3 लोग और खड़े थे। उनमें से छवि की 2 फ्रेंड्स थी जो बचपन से उसके साथ थी। दोनों काफ़ी अमीर घर से हैं, सारिका और अलीशा। सारिका छवि की बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा ही इकट्ठे रहते हैं। और अलीशा सारिका की कज़न सिस्टर है, इसीलिए हमेशा उसके साथ चिपकी रहती है। अलीशा में थोड़ा सा घमंड है, वो मुंह की मीठी है पर पीठ पे हमेशा वार करती है। मीरा और छवि से उसे बहुत जलन महसूस होती है। सारिका बहुत अच्छी है, वो हमेशा ही अच्छे से पेश आती है, क्योंकि वो छवि के साथ स्कूल में भी पढ़ी है। छवि को सारिका तो पसंद है पर अलीशा नहीं, पर वो क्या कर सकती है, क्योंकि उसकी कज़न सिस्टर है, इसीलिए चिपकी रहती है।
इसलिए उन्होंने हमेशा अलीशा को अपने साथ रखना पड़ता है। मीरा तो किसी से कोई प्रॉब्लम रखती नहीं थी, उसे किसी से कोई लेना देना था नहीं। उसका तो सिर्फ एक काम था, पढ़ना और दूसरों की फ़िक्र करना। छवि और सारिका उसके बहुत करीब थे और दोनों उसकी केयर करते थे। अलीशा मुँह पर तो मीठी थी पर पीठ पीछे वो मीरा से बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि मीरा की खूबसूरती हर किसी की आंखों में रड़कती थी। कॉलेज का हर लड़का उसके पीछे पागल था, यहाँ तक कि कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का विहान भी मीरा का दोस्त था। अलीशा जानती थी आगे जाकर वो कपल बन सकते हैं, क्योंकि विहान मीरा को पसंद करता है और कभी ना कभी वो उसे गर्लफ्रेंड बनाने की बात करेगा। अलीशा खूबसूरत है पर छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती है, ऊपर से बहुत घमंडी। विहान को ये पसंद नहीं, पर अलीशा विहान को पसंद करती है। ये सब होने के चक्कर में एक दूसरे से जलन महसूस होती थी। मीरा की सादगी सबकी आंखों में खूबसूरती भर देती थी, इसलिए अलीशा उससे बहुत जलती थी, मन ही मन उससे नफरत करती थी। मीरा को कोई कुछ कह नहीं पाता था तो उसकी वजह छवि थी। कॉलेज में हर कोई उससे डरता था, इसीलिए वो अपने भाई के दम पर सबको परेशान करती थी। अलीशा तो ऋषभ को देखकर पागल सी हो गई। उसने सोचा विहान तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, ऋषभ की क्वालिटी इतनी ज़्यादा है। मन में सोच रही थी, इतनी उम्र में भी ये बंदा कितना स्मार्ट है, काश ये उसकी तरफ एक बार पलट कर देख लेता। ऋषभ ने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं था, वो वहाँ से ऐसे गया जैसे वो उसे जानता तक ना हो। दिन बीत गया था, दोनों लड़कियां अपने घर वापस चली गई थीं और छवि भी अपने कमरे में आ गई। रात के वक्त मीरा छवि के रूम में ही बालकनी में बैठी हुई थी, तारों को देख रही थी। ये उसका फेवरेट काम है। जब से उसकी दादी ज़िंदगी से गई है वो इस तरह तारों को देखती है, उसे महसूस होता है कि वो उनके साथ है। मीरा बचपन से अपनी फैमिली से दूर रही है, मॉम डैड क्या करते हैं उसे पता तक नहीं है। ना जानती थी कि उसके माँ बाबा देश के लिए काम करते हैं, उनके लिए देश सबसे ऊपर है, बाकी सारे रिश्ते बाद में। ज़िंदगी उसकी दादी थी, लेकिन अब वो यहाँ से जा चुकी थी, इस दुनिया से बहुत दूर। मीरा बहुत अकेली थी, अंदर ही अंदर उसे बहुत दर्द था, पर वो किसी से कहती नहीं थी। कभी कभार मीरा की माँ उससे मिलने ज़रूर आती हैं, पर बहुत वक्त बीत जाता है। मीरा अपनी यादों में खोई हुई थी, उसका अपना कहने के लिए उसके पास कोई नहीं था। एक भरा पूरा परिवार तो था, पर फिर भी वो बहुत अकेली थी। इन तारों में उसे अपनापन महसूस होता था, इन तारों को देखकर उसे सुकून मिलता था। पता नहीं क्या वजह थी कि उसकी ज़िंदगी में इतना दर्द था, इतना अकेलापन था। याद है जब भी वो अपनी माँ से पूछती कि उसे अपने पास क्यों नहीं रखते, तो वो बस इतना कहते, जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसे पता चलेगा कि वो उसे खतरे में नहीं डालना चाहते। और धीरे धीरे मीरा को इन सब चीज़ों की आदत सी होने लगी, उसे अकेला रहना पसंद आने लगा। उसके उदास रहने की दूसरी वजह ये थी, पिछले 2 सालों से अपने माँ बाप से उसकी बात तक नहीं हुई थी। पता नहीं कब उसके सारे सवालों के जवाब उसे मिलने वाले थे। ये बात तो उसने छवि को भी नहीं बताई कि उसके अतीत में क्या चल रहा है। वो अपने अंदर ही सब कुछ रखकर बैठी हुई थी। वैसे तो छवि के पास भी माँ बाप नहीं थे, पर उसकी बड़ी बहन थी, उसका एक बड़ा भाई था जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, और काकी माँ थी जो हमेशा साई की तरह उसके पास रही थी। छवि मीरा के दर्द को समझती थी, पर कभी कुछ कहती या पूछती नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी मीरा अपने दर्द को खुद उसके साथ बांटे। क्या होगा आगे? ऋषभ मांग पाएगा माफ़ी? क्या मीरा इग्नोर करती रहेगी ऋषभ को? कैसी होगी इनकी लव स्टोरी? कैसा होगा इनका आने वाला सफ़र? जानने के लिए सुनते रहें मेरी कहानी, रिश्ता उमर भर का। मुझे कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें और मुझे बताएं कहानी कैसी लग रही है। जानती हूँ बीच बीच में थोड़ा सा अटक जाती हूँ, पर थोड़ी थोड़ी देर में अच्छे से बोलने लगूँगी, थोड़ा सा ट्रेनिंग हो जाएगी ना। मिलते हैं अगले भाग में। शुक्रिया।